अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है तो क्या कभी तुमने किसी डॉक्टर को ये कहते हुए सुना है कि भाई 17 नंबर के बेड पर जो पेशेंट है उसको कैल्शियम के इंजेक्शन दे दो, लेकिन हाँ ज़िंदा कैल्शियम लगाना। तो बॉडी भी नहीं मर रही है, आत्मा भी नहीं मर रही है, तो मृत्यु जैसी चीज़ तो फिर कभी हुई ही नहीं, तो ये मृत्यु है क्या? अब इसी से रिलेट करके एक बहुत ही मेजर पॉइंट पर भगवान आते हैं कि भाई आखिर मृत्यु होती क्या है। आगे बढ़ते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इसके आगे संजय बताता है कि किस प्रकार से युद्ध के मैदान में जो अर्जुन है उसका मनोबल टूट चुका है और अब वो अपने रथ के ऊपर ये कहते हुए बैठ गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। आगे धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए संजय ये बताता है कि अब अर्जुन से श्री कृष्ण ने कौन से वचन कहे। अब ये वो पॉइंट है जहाँ से जो श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को सारा का सारा गीता का ज्ञान देना शुरू करने वाले हैं। तो इस पॉइंट से जितनी भी बातें होंगी उन सभी बातों को ध्यान लगा करके, मन लगा करके सुनना। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। संजय बताता है कि अर्जुन से श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे, लेकिन हंसते हुए का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन का मजाक उड़ा रहे हैं। इस पॉइंट पर श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, श्री कृष्ण की जो हंसी है, उसमें ज्ञान छुपा हुआ है। जिस प्रकार से बारिश के आने से पहले जो मौसम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो जाता है, उसी प्रकार से अब कृष्ण भी अर्जुन को ज्ञान देने से पहले मुस्कुरा रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को ये समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई तुम पंडिताई की जो बातें कर रहे हो वो ठीक हैं, लेकिन जिस प्रकार की बातें तुम कर रहे हो वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए जो कारण वो देते हैं वो ये होता है कि भाई तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो तो शोक करने के योग्य हैं ही नहीं। तुम शोक आखिर कर किसके ले रहे हो? दुर्योधन के लिए। अरे बचपन से लेकर के जवानी तक उस पर्सन ने, उस इंसान ने तुम्हारे खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचे हैं। भीम को मारने का प्रयत्न किया, तुम लोगों को जलाने का प्रयत्न किया, तुम्हारा राज्य छीन लिया, तुम्हारी पत्नी का अपमान किया, और तो और अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे अज्ञातवास को कितनी ही बार भंग करने का भी प्रयत्न किया था। तो तुम्हारा शोक तो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा शोक उन लोगों के प्रति है जो तुम्हारे इस करुणा के, इस शोक के लायक ही नहीं है। और ये सारी बातें जानते हुए जो विद्वान इंसान होता है वो ना ही जीवित और ना ही मृत के लिए कोई भी शोक करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। आगे समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो तो शोक करने के लायक है नहीं, लेकिन तुम्हारा शोक अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की तरफ है तो उनके लिए शोक करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी मर ही नहीं सकते हैं। भाई इनके अंदर जो इकलौती जीवित चीज़ है वो है आत्मा, और आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता है। ये नित्य हैं, ये हमेशा थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। तुम कल भी थे, आज हो और कल भी रहोगे। उसी प्रकार से मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं कल भी रहूँगा। जो हमारे अंदर आत्मा रहती है वो नित्य है, उसे कोई भी नहीं मार सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर तुम इन लोगों को मार दोगे तो फिर ये लोग एकदम ख़त्म ही हो जाएंगे, इसके बाद इन लोगों का नामो निशान मिट जाएगा, ये लोग कहीं भी कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर जो आत्मा है वो अविनाशी है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। आगे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो ये आत्मा होती है क्या है, ये शरीरधारी है, इसने एक शरीर को धारण करके रखा हुआ है, और ये शरीर हर पल बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होती रहती है। इस शरीर में जितने भी फेजेस होते हैं, जो चरण होते हैं, अलग अलग चरणों से ये आत्मा गुजरती है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई पूछता है बचपने में कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो क्या बताएगा भाई कि मेरा नाम गुड्डू है। जवानी में आने के बाद अगर कोई उससे पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब भी वो क्या बताएगा कि मेरा नाम गुड्डू है। भाई अगर वही इंसान किसी जॉब के लिए जाएगा तो इंटरव्यूअर अगर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब भी वो क्या बताएगा कि मेरा नाम गुड्डू है।
बुढ़ापे के टाइम में अगर उसको अस्पताल में भर्ती करने की बात आएगी और अस्पताल में उससे डॉक्टर पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तब भी वो क्या बताएगा कि मेरा नाम गुड्डू ही है। और मरने के बाद जब डेथ सर्टिफिकेट पर उसका नाम लिखा जाएगा, तब भी वहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि इस पर्सन का नाम गुड्डू ही था। तो जिस प्रकार से इंसान सेम रहता है, गुड्डू जी ही रहेंगे, भले उनकी बॉडी में चेंजेस होते रहें, उसी प्रकार से जो आत्मा है वो भी हमेशा सेम रहती है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अब इसी से रिलेट करके एक बहुत ही मेजर पॉइंट पर भगवान आते हैं कि भाई आखिर मृत्यु होती क्या है। क्योंकि अगर हम लोग ये मानकर चलेंगे कि कोई व्यक्ति आज था और वो कल नहीं है, तो इस प्रकार से मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। मान लो अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है और 1 घंटे के बाद वो चला जाता है, तो क्या 1 घंटे के उसके जाने के बाद हम लोग क्या छाती पीट पीट के रोते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो जो मेहमान आज गया है वो आगे फिर कभी महीने भर बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद वापस ज़रूर आएगा। तो फिर इस बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो मृत्यु होती क्या है, व्हाट इज़ डेथ। अगर गौर करेंगे तो इसी श्लोक में पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि शरीरधारी आत्मा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग गौर से देखें तो भगवान के द्वारा हमें 2 चीज़ें प्रदान करी गई हैं, एक तो है ये शरीर और दूसरा है आत्मा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शरीर बनता कैसे है। भाई ये शरीर कैसे बना हुआ है? ये शरीर में कैल्शियम है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, फॉस्फोरस है। क्या ये सारी चीज़ें मरती हैं? अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है तो क्या कभी तुमने किसी डॉक्टर को ये कहते हुए सुना है कि भाई 17 नंबर के बेड पर जो पेशेंट है उसको कैल्शियम के इंजेक्शन दे दो, लेकिन हाँ ज़िंदा कैल्शियम लगाना? ऐसा कभी सुना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो कैल्शियम है, जो प्रोटीन्स है, जो मिनरल्स हैं, जितने भी फॉस्फोरस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, जो हमारे अंदर इंटेस्टाइन्स हैं, वो पहले से ही मरे हुए हैं। और जो चीज़ ऑलरेडी डेड है वो आगे चल कर के कैसे मर सकती है? इवन अभी भी अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो डेड बॉडी में ही काउंट होती है। हाँ, हमारी बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि वर्क करते हैं और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए, ये हैं तो हमारी ही बॉडी के पार्ट, बढ़ते हैं। लेकिन क्या इनकी मृत्यु होती है? क्या इनके कटने पर हमें दर्द होता है? नहीं। और उसके बाद आती है हमारी आत्मा, हमारी सोल। और भगवान साफ कहते हैं कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो एक तरफ है हमारी बॉडी जो कि पहले से डेड बॉडी है, और दूसरी तरफ है आत्मा जो कि कभी मरती ही नहीं है। तो बॉडी भी नहीं मर रही है, आत्मा भी नहीं मर रही है, तो मृत्यु जैसी चीज़ तो फिर कभी हुई ही नहीं। तो ये मृत्यु है क्या? इसी चीज़ को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है तो उस अवस्था को ही जो मनुष्य होता है मृत्यु का रूप दे देता है। इसे एक प्रकार का परिवर्तन ही मानो। जैसे कि पुराने कपड़े जब ज़्यादा फट जाते हैं तो इंसान क्या करता है कि नए कपड़े खरीद लेता है, उसी प्रकार से जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो उसी परिवर्तन को जो मनुष्य होते हैं हमारे जैसे, उसको मृत्यु का रूप दे देते हैं। और जो धीर व्यक्ति होता है, जो शांत व्यक्ति होता है, वो ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होता है। और यही चीज़ समझा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि भाई अगर तुम इस बात से परेशान हो रहे हो कि तुम भीष्म पितामह को मार दोगे, तुम द्रोणाचार्य को मार दोगे, तो विचलित मत हो, क्योंकि उनका सिर्फ शरीर समाप्त होगा, लेकिन जो उनकी आत्मा है वो एक नया रूप धारण कर लेगी। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। सुख और दुख होते क्या है भाई? इनका क्षणिक उदय होता है। दैट मीन्स फॉर अ मोमेंट इनका राइज हो जाएगा और फिर इनका सेट हो जाना कंपलसरी है। जिस प्रकार से सर्दी की गर्मी की ऋतुएं आती हैं, मौसम आते हैं और चेंज हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो सुख और दुख हैं ये भी हमारे जीवन में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। और ये सारे के सारे सुख और दुख कैसे आते हैं? इंद्रिय बोध से। जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, उन्हीं इंद्रियों के बोध से ही ये सुख आते हैं, ये दुख आते हैं। और इंसान को चाहिए कि इन्हीं सुख दुख की डुअलिटीज़ को सहना सीखे। जो ये द्वंद्व होते हैं इनको सहन करना सीखे, क्योंकि इंसान ऑलरेडी बहुत कुछ अपनी लाइफ में सहता है, लेकिन सिर्फ सुख और दुख को नहीं सहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखते हैं। अगर उनको नहाना है तो उनको नहाना है, वैसे भी नहाना तो अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सर्दी में नहाना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से जो माताएं होती हैं, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वो किचन में जाएंगी, अपना काम करेंगी। और गर्मी के मौसम में तो भाई जो किचन होती है वो भट्टी बनी होती है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को सहती हैं और अपना कार्य पूरा करती हैं।
इसी प्रकार से जो मनुष्य होता है उसको भी ये चाहिए कि जो जीवन में आने वाले द्वंद्व हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, भलाई हो बुराई हो, इन सबको सहना सीखना चाहिए। चाहे सुख का समय हो या फिर दुख का समय हो, ये सारा समय बीत जाएगा। इसी प्रकार से एक राजा होता है जो कि एक बार अपने मंत्री से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा तोहफा दो कि अगर मैं सुखी हूँ तो उसको देख करके दुखी हो जाऊँ, और अगर मैं दुखी हूँ तो उसे देख करके सुखी हो जाऊँ। तो मंत्री भी चालाक होता है। मंत्री अपने राजा को एक अंगूठी देता है जिसके ऊपर लिखा होता है ये समय बीत जाएगा। और उसके बाद जब भी राजा कभी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस अंगूठी को देख लेता है तो वो समझ जाता है कि ओहो ये समय तो बीत जाएगा, और ये सोच करके फिर वो दुखी हो जाता है। और जब कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर जाता है, तब उसे याद आता है कि हाँ ये समय तो बीत जाएगा, और ये सोच करके फिर वो खुश हो जाता है। और इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि जीवन में आने वाले द्वंद्वों को सहना सीखे, क्योंकि जो सहता है वही रहता है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और उन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। एग्जैक्टली यही चीज़ भगवान बता रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जो कि ना तो सुख में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और ना ही दुख में बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, वो इंसान मुक्ति के योग्य होता है। ऐसा मनुष्य जो जीवन में आने वाले द्वंद्वों में समभाव रहता है, एक जैसा ही उसका भाव रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है ना ही बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, ऐसे मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हम लोगों ने देख रखे हैं कि जब थोड़ा सा खुशी आती है तो लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई पार्टियां दे रहे हैं, दारू चल रही है, सिगरेट चल रही है, लड़कियां नाच रही हैं। और जब दुख होता है तब फिर से उनके हाथ में एक दारू की ही बोतल हमें दिखाई देती है। और इसी प्रकार के व्यक्ति जो कि अपने जीवन में आने वाले ये द्वंद्व जो हो गए, जो कि सुख है दुख है, इन सब से अगर संभाव नहीं रहते हैं तो फिर भला वो किसी चीज़ पर फोकस कैसे कर पाएंगे। और अगर मनुष्य का फोकस ही नहीं होगा, दैट मीन्स कि वो अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर सकता है, जो कि क्या है, कृष्ण प्रेम। और लक्ष्य से भटकने वाला इंसान कभी भी मुक्ति के रास्ते पर नहीं जा सकता है। तो जो इंसान द्वंद्वों को सहता है वही इंसान मुक्ति के रास्ते पर जा पाता है, और सिर्फ वही इंसान मुक्त हो पाता है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अब जितने भी महान तत्वदर्शी हैं उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है दो चीज़ों को बेसिस लेकर के। पहला तो है ये बॉडी जो कि है असत, दूसरा है हमारी आत्मा, हमारी सोल जो कि है सत। और यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं रहता है। दैट मीन्स कि ये परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्परेरी है। इस बॉडी में 6 प्रकार के चरण होते हैं, 6 फेज़ होते हैं, जिन फेजेस से हर इंसान गुजरता है। भले ही वो इंसान कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, पैसे वाला हो, लेकिन उसे इन 6 चरणों से अपने शरीर को गुजारना ही पड़ता है। ये 6 चरण हर एक के शरीर में आते हैं। पहला फेज़ होता है हमारा बर्थ, हमारा जन्म, जिसमें कि जो आत्मा होती है वो एक नए शरीर में एंटर होती है। दूसरा चरण होता है ग्रोथ, जिसमें जो शरीर होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। तीसरा स्टेज होता है हमारी ग्रोथ, जो कि कुछ समय के लिए एक ही जगह पर आकर के रुक जाती है। कुछ सालों तक हमारी बॉडी में जो हैंडसमनेस है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है, जो हमारे डोले हैं वो फूला करते हैं, जो हमारे मसल्स हैं वो फड़फड़ाया करते हैं। चौथे स्टेज में हमारी भाई शादी होती है, हमारी बॉडी से कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, हमारे कुछ बच्चे होते हैं। इसके बाद आता है 5वां स्टेज, जिसमें कि जो बॉडी होती है फिर वो डिक्लाइन करना शुरू करती है। अब उसमें वैसा जोश नहीं रहता है। अब हम लोगों को वो कार्य करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई उठानी पड़ती है, जो कार्य हम लोग अपनी जवानी के टाइम में बहुत ही आसानी से कर लेते थे। और आखिरी चरण होता है हमारे शरीर का अंत, जिसमें जो हमारी आत्मा होती है वो हमारे शरीर को त्याग देती है। और ये जो 6 चरण होते हैं ये हर किसी की बॉडी में आते हैं, फिर चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो। इस प्रकार से जो बॉडी है वो तो चिरस्थायित्व है। दैट मीन्स कि इस बॉडी का तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। इस बॉडी के लिए तो कोई ना कोई परमानेंट चीज़ हमें चाहिए, और वो परमानेंट चीज़ क्या है, आत्मा। और इस प्रकार से जो ये शरीर है ये चिरस्थायित्व नहीं है। दैट मीन्स कि ये बॉडी टेम्परेरी है, ये हमें अभी मिली है और कल को हमसे छीन ली जाएगी। लेकिन जो आत्मा होती है वो अपरिवर्तित होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं।
और यही लिखा है इस श्लोक में कि ये जो दो चीज़ें हैं, शरीर और आत्मा, इन्हीं का अध्ययन करने के बाद जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो शरीर है वो तो टेम्परेरी है, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो परमानेंट होती है।